क्या आपको हिप में दर्द है? क्या आपको कूल्हे में दर्द होता है? या आपको कुछ ऐसी समस्या होती है कि कूल्हे में कहीं दर्द है, झंझनाहट सी हो रही है और आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं? या आपको चलने फिरने में समस्या होती है, या फिर आपको सीढ़ियां चढ़ने में ही तकलीफ होती है, दर्द करता है या आवाज आती है? यदि आपको इन सब में से कोई भी समस्या है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 एक्सरसाइज के बारे में जिन्हें करने से आपके इस कूल्हे का दर्द थोड़ा कम हो सकता है, आपको आराम मिल सकता है। और साथ में एक ऐसी बोनस एक्सरसाइज और रहेगी जो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा तो आराम दे ही देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा। उन 4 एक्सरसाइज को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हिप पेन होता क्या है, इसमें समस्याएं क्या होती है और किन किन वजहों से हिप पेन हमें हो सकता है। जब आप सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होगा आपके हिप जॉइंट पर कि हाँ कुछ समस्या हो रही है, कुछ दुखन हो रही है, संभवतः कुछ अटक सकता है आपको हिप जॉइंट को मूव करने में, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके 4 कारण होते हैं हिप जॉइंट के। पहला कारण है पायरिफर्मिस सिंड्रोम। एक मांसपेशी होती है जो पीछे की साइड से हमारी हिप बोन से अटैच होती है, पेल्विस बोन से अटैच होती है, इसको बोलते हैं पायरिफर्मिस। इस मसल की टाइटनेस, इस मसल की सूजन की वजह से जो दुखन होती है, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, उसे बोलते हैं पेरिफर्मिस सिंड्रोम। कारण नंबर 2 ये होता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। अभी हमने बात की थी ना कि तरंग सी चलती है कमर से लेके पैर तक, वो यही चीज होती है कि आपकी जो मांसपेशियों के पास से जो शियाटिक नर्व जाती है वो दबने लगती है, इम्पिंजमेंट वो दबने लगती है, इसलिए भी तरंग सी चलती है हमारे कमर से पैर तक। तीसरा कारण होता है गठिया। जिस प्रकार से घुटने की गठिया होती है आपने सुना है, इसी प्रकार से गठिया हमारे कूल्हे में भी होती है। क्या होता है, हमारे हिप जॉइंट में ये जो हेड ऑफ फीमर है और ये जो एसिटाबुलम है, इनके सरफेस घिसने लगते हैं। यहाँ पर कार्टिलेज होती है, आप जो ये ब्लू कलर से देख रहे हैं ना, इन्हें मानिए कि ये कार्टिलेज है, मान लीजिए। जब ये कार्टिलेज घिसेंगी तो अब कार्टिलेज तो कार्टिलेज नहीं टकरा रही, आर्टिकुलर सरफेस आपस में नहीं टकरा रहा कूल्हे के मूवमेंट में, अब टकराएगी बोन टू बोन। जब हम हिप का मूवमेंट करेंगे, हम फ्लेक्शन करेंगे, हम एक्सटेंशन करेंगे, जब ये मूवमेंट होंगे तो वो कार्टिलेज नहीं टकराएगी, वो बोन टकराएगी। ये होती है हिप जॉइंट की आर्थराइटिस। अब बात करते हैं चौथे कॉज की, इसे बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। देखिए हमारे हर जॉइंट में कुछ बर्सा होती हैं। अब जानिए बर्सा क्या होती है। बर्सा का काम होता है किसी भी बोन के ऊपर से जाती हुई मांसपेशी को रगड़ खाने से बचाने का, ये जो स्ट्रक्चर काम करता है उसे बोलते हैं बर्सा। जब इस बर्सा में इन्फ्लेमेशन होगा, हमारा ये हिप जॉइंट है, इसमें कई सारी बर्सा होती हैं, उन किसी बर्सा में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसे बोलते हैं बर्साइटिस। खासकर जो ट्रोकेंटर के पास में बर्सा होती है यहाँ पीछे की तरफ, उसे बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। इसकी वजह से कई बार लोगों को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि मांसपेशियां रगड़ खाने लगती हैं बोन के साथ और बर्सा में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। ये हुए हमारे 4 कारण हिप पेन के। अगर आपको इन सभी में से कोई समस्या हो रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक दीजिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसके ऊपर एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसका हल पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। जब भी हिप पेन हो तो प्रिकॉशंस के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके उस हिप जॉइंट पर लोड कम हो जाए। अपने चलने फिरने का ध्यान रखिए, जैसे आपके अगर शूज घिस गए तो उन्हें चेंज करें। अनइवन सरफेस पे चलने से बचें, ये आप कर सकते हैं। मांसपेशियों की अगर समस्या है तो अब इसका तो इलाज फिर एक थेरेपिस्ट ही कर सकता है, जैसे कि मैं हूँ। आपके आसपास कोई हो सकता है, उन्हें दिखाइए, या हमें संपर्क करना है तो नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं, हमें संपर्क करिए। बट इसका इलाज जरूर कराइए जिससे कि आप इन समस्याओं से दूर रह सके, क्योंकि मांसपेशियां एक बार समस्या देनी शुरू करेंगी तो कष्ट बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ेगा तो आप भी आराम में नहीं रहेंगे, सारा ध्यान वहीं जाएगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। देखिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं 4 एक्सरसाइज हिप जॉइंट को पेन को रिलीव करने की। ये एक्सरसाइज हमें लेट के करनी है। क्यों करनी है? लेट के करना इसलिए आवश्यक है इन एक्सरसाइज को करने को, ताकि हमारी जो पेल्विस है वो स्टेबलाइज रहे, हमारी पूरी बॉडी स्टेबलाइज रहेगी, तो हम खाली अपने हिप जॉइंट के मूवमेंट पे कंसंट्रेट कर सकेंगे और उसी का मूवमेंट होगा तो एक्सरसाइज अच्छी परफॉर्म होगी, अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। आरंभ करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। ये होगी लेटकर। आप सीधे लेट जाइए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। इसे बोलते हैं हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। देखिए आपको सिम्टम्स में हमने बताया था कि मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, जो मेन हमारी मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, ये सारी ग्लूटियस मिनिमस है, मैक्सिमस है, इन मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल ही है हमारी, ये पूरी हैमस्ट्रिंग मसल है, इसे स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज होती है नी टू चेस्ट। आपका मान लीजिए मेरे उल्टे साइड के हिप में दर्द है, मैं परफॉर्म करूंगा इस वाले पैर से, तो सीधा पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा हमारा। उल्टे पैर को मोड़ के चेस्ट के पास लाए, हाथ से लॉक बनाकर खींचा, ये हुई हमारी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। आप होल्ड कर सकते हैं 1 2 3 4 5।
वापस आइए, पैर को सीधा कर दीजिए, अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को एक ही पैर से करने का पर्पस ये भी है कि हमारी पेल्विस का मूवमेंट नहीं हो रहा, हम सिर्फ हिप जॉइंट पे स्ट्रेच को ले रहे हैं और वही हमें महसूस होना भी चाहिए जैसा मुझे इस वक्त हो रहा है करते समय। चाहे तो आप भी अभी ट्राई कर सकते हैं, बेड पे लेट जाइए और इस एक्सरसाइज को सिर्फ ठीक इसी तरह परफॉर्म करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हम 2 पैर से क्यों नहीं करते। यदि मैं दोनों पैर से नी टू चेस्ट करूंगा तो देखिए मेरे हिप्स उठ रहे हैं, पेल्विस राउंड हो रही है। यदि आपको बैक पेन है तो ध्यान रखेंगे ये मूवमेंट किसी भी स्थिति में नहीं करना, आपको अवॉइड करना है ये मूवमेंट। क्या कि नी टू चेस्ट एक्सरसाइज दोनों पैर से नहीं करना, सिर्फ सिंगल पैर से करें। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर। इसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल पोज। कैसे होगा? दोनों पैरों को मोड़कर रखिए कुछ इस तरह से। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, अन्यथा थोड़ा साइड में भी कर सकते हैं। पैरों को हल्का सा लेके जाइए साइड में, बस इतना। इससे आपकी जो साइड की मसल्स हैं ये खींचेंगी। देखिए, मैं पूरा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ये पूरा चला जाऊंगा तो लोड मेरी बैक पर भी आ जाएगा। ये तो हमें अभी चाहिए नहीं, वो तो हम बैक पेन में करते हैं ना। अभी हमें सिर्फ हल्का सा स्ट्रेच चाहिए, तो हम सिर्फ इस तरह से करेंगे। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक पैर को सीधा रखिए, सिर्फ एक पैर को आप ट्विस्ट कर लीजिए, इस तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। ये है क्रोकोडाइल नंबर 3 हम इसको बोल सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, बट इस बार थोड़ा पैरों में गैप रहेगा। कारण बताता हूँ क्यों। अब हम करने वाले हैं इस नी को बेंड। कैसे होगा? ये पैर सीधा रहेगा। मान लीजिए मेरे लेफ्ट हिप में प्रॉब्लम है तो मैं राइट पैर को स्ट्रेट रखूंगा, मतलब राइट पैर ऐसे सीधा रहेगा। नी बेंड है, नी अपराइट रहेगा। सिर्फ मैं अपने लेफ्ट हिप को बेंड कर रहा हूं और एंकल के पास तक लेके जाऊंगा। इस मूवमेंट को करने से जो मेरी मसल्स हैं हिप की, ग्लूट्स हैं, जो हमारी अबडक्टर्स होती हैं, ये खींचेंगी। अब आते हैं आपके उस बोनस एक्सरसाइज के ऊपर जिसे करने से आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज कैसे होगी? आप इसे ऑल्टरनेट नी टू चेस्ट भी बोल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़कर रखिए। अब अगर मेरे लेफ्ट हिप में पेन है तो मैं लेफ्ट हिप को पैर को ऐसे मोड़ के रखूंगा ऊपर, उल्टे हाथ से नी को होल्ड करूंगा, सीधे हाथ से एंकल को होल्ड करूंगा और इसे अपनी तरफ खींचूंगा। ये एक्सरसाइज करने से आपकी पेरिफेरमस मसल पे भी स्ट्रेच पड़ेगा, आपकी ग्रोइन मसल पे भी स्ट्रेच पड़ेगा, जितना भी मस्कुलेचर है आपके हिप जॉइंट के अराउंड उस पे स्ट्रेच पड़ेगा। अब दूसरे पैर से भी एक बार देख लीजिए, ये एंगल बना हमारा। साइमल्टेनियसली दोनों हाथों को पुल करेंगे जिससे नी और एंकल एक ही पोजीशन में आपकी तरफ आ जाएंगे। इस तरह से वापस जाए। ये है आपकी बोनस एक्सरसाइज। अगर आपको हिप में पेन हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को अभी परफॉर्म करके देखिए, परंतु करिएगा उस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, और हल्के हल्के परफॉर्म करिएगा। यदि जरा भी आपको पेन बढ़ता हुआ लगता है वही छोड़ दीजिए। बात करते हैं आपकी चौथी एक्सरसाइज के बारे में। चौथी एक्सरसाइज में आपकी ग्रोइन मसल का स्ट्रेच है। हमने अभी तक करा, हमारे पेरिफेरमस मसल को स्ट्रेच कर दिया, ग्लूट्स के लिए एक्सरसाइज कर ली, हैमस्ट्रिंग्स के लिए एक्सरसाइज कर ली, बट व्हाट अबाउट ग्रोइन मसल? हमारी ये भी तो हमारे हिप जॉइंट का पार्ट है। अब करते हैं इसके लिए स्ट्रेच। लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट एंकल को नी पर होल्ड करिए या थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए जैसे मैंने रखा हुआ है। इस तरह से रखिए और अब अपने नी को नीचे लेकर जाइए और ग्राउंड से लगा दीजिए या जिस बेड पे आप प्लिंथ पे लेटे हैं वहां लगा दीजिए। अगर और स्ट्रेच चाहते हैं तो किसी थेरेपिस्ट को या किसी अपने पास में किसी खड़े व्यक्ति को बोलिए आपकी जो अपोजिट साइड की पेल्विस है इसे होल्ड कर ले, तो और अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अभी मैंने जिन एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया, ये एक्सरसाइज आप कर तो सकते हैं मगर हल्के दर्द में आप नहीं कर सकते। अगर आपको दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट बढ़ गया है, सहन नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें कॉन्टैक्ट करिए या फिर अपने आसपास किसी जानने वाले थेरेपिस्ट को कॉन्टैक्ट करिए और अब उन्हीं को सारी चीज़ें मैनेज करने दीजिए जिससे आपकी हेल्प हो, चीज़ें बिगड़े नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।